नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। और फिलहाल ये जो महा कवरेज चल रही है सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर, उसी के तहत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वामपंथी उम्मीदवार 43 नंबर वार्ड से सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका एसके लाइव में। नमस्कार। सुरेंद्र जी, एक तो बहुत कम समय मिला इस बार प्रचार के लिए, उसमें से भी अंतिम समय है, इसमें आप वक्त निकाल कर आए तमाम दर्शकों से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से मैं आपको करना चाहूँगा। और बिना किसी देर के सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा से मैं ये जानना चाहूँगा कि वामपंथी उम्मीदवार हैं आप, इससे पहले वोट आप लोगों का रहा है। अगर हम ये मान के चले कि सुरेंद्र शर्मा वामपंथी उम्मीदवार नहीं हैं, आम नागरिक हैं वार्ड के, कौन सी आपको समस्याएं दिखती हैं 43 नंबर वार्ड? सर्वप्रथम तो मैं इसके लाइव और अपने दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न है कि मैं अपने वार्ड में 43 नंबर वार्ड में जो मैं घर घर गया, प्रत्येक लोगों के पास प्राय पहुँच गया हूँ। कुछ जगह पर अभी बाकी है जाना, वहाँ भी जाऊँगा। जो मैंने समस्या वहाँ देखा, सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का जो समस्या पानी का समस्या है। और ये पानी का समस्या जो है, ये पानी का समस्या आज का नहीं है जी, पुराना समस्या है। और पिछले साल मुझे याद है, अच्छी तरह से मुझे याद है कि वहाँ इस बोर्ड के द्वारा जो विगत बोर्ड जो थी वहाँ पर वाम फ्रंट की, उन्होंने वहाँ के काउंसिलर, वहाँ की जो जितने भी वामपंथी ये सब थे, वो वहाँ बहुत चेष्टा किया कि पानी यहाँ लग जाए। अच्छा। उसके लिए वहाँ व्यवस्था किया गया था, मशीन गया वहाँ पर पानी लगाने के लिए, प्रकल्प को लाया गया वहाँ पर, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो थे वहाँ पर उसको रोक दिया कि 2 बार तक गया, एक बार नहीं, एक बार फिर चेष्टा किया गया कि नहीं यहाँ पर पानी लगना चाहिए, क्योंकि ये जनता का डिमांड है वहाँ पर। और लोगों को पानी रोकना, आप देखेंगे सिलीगुड़ी में बहुत ऐसे जगह पर ये बहुत धर्म का काम होता है किसी को पानी पिलाना। हमारे इस भारतवर्ष में इस तरह का देखा गया है कि लोग घर के बाहर आंगन पानी रख देते हैं ताकि लोग वहाँ पर पानी पिए। लेकिन मुझे आश्चर्य लगा वहाँ पर कि उस पानी को रोक दिया गया और 2 बार चेष्टा किया गया वहाँ पर। उसके बाद वो पानी फिर प्रकल्प जो था वो फिर चला गया वहाँ से, और फिर वहाँ पर नहीं हुआ। मुझे आशा है कि अगर इस बार अगर हमको जनता जो है, जो वहाँ 43 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ इस बात को, अगर वो वोट हमको दे करके विजय बनाते हैं, जिता देते हैं वहाँ पर, तो मैं इसके लिए बहुत अपना जीव जान लगा करके भी मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जिन्होंने ये 1 साल के अंदर ये जो कष्ट जो पा रहे हैं, उस कष्ट को हम दूर करेंगे जरूर। पीने के पानी की समस्या को सुरेंद्र शर्मा जरूर दूर करेंगे। जी जी जी, एकदम उसके लिए मैं बहुत चेष्टा करूँगा। ये तो चलिए, हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग, जबकि हमारी टीम गई उस इलाके में बाकायदा सर्वे करने के लिए कि आम लोगों को क्या समस्याएं हैं, तो पानी की समस्या दिखी। इसके अलावा ड्रेनेज की समस्या दिखी आपके इलाके में। कई जगहों पर रास्ते जो हैं वो थोड़ी ख़राब स्थिति में, थोड़ी जर्जर अवस्था। नहीं, ये बात जो है वहाँ पर, ये बात नहीं है, ये दावा मैं नहीं करता हूँ, या एक जो वामपंथी जो वहाँ काउंसिलर हैं वो भी दावा नहीं कर रही है कि सब काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये दावा नहीं करते हम लोग, मैं भी ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन चेष्टा रहा है उनका ये 5 वर्षों में, वहाँ 5-6 वर्षों में वहाँ पर रास्ता अगर आप देखेंगे तो ये कभी 94 साल में जब कॉरपोरेशन बनी सिलीगुड़ी में, तो वहाँ पर ये अवस्था था वहाँ पर कि लोग अपना चप्पल जूता जो है हाथ में लेकर घर में जाते थे, ये थी। लेकिन वहाँ से जब स्टार्ट हुआ है 25 साल के अंतराल, सामान्य कुछ रास्ता जो है, जहाँ पर नए ज़मीन खरीदे गए हैं, और वहाँ पर क्या है कि नया घर जहाँ पर बना है वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर बाकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर जगह का रास्ता जो है वो वहाँ पर कंप्लीट है। मैं घूम करके देखा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, मुझे आँख से दिख रहा है कि जो विगत काउंसिलर जो थी वहाँ पर वामफ्रंट की,
वो काम वहाँ पर और की है। जो बचा हुआ काम है उसको मैं आने के बाद ज़रूर जो है मैं पूरा करूँगा उसको। उसको जरूर पूरा करेंगे सुरेंद्र जी जी, शर्मा जी। तो एकदम एकदम पूरा करेंगे उसको। सुरेंद्र जी, एक बात और जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि फिलहाल आप कौन सा विजन प्लान लेके चल रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में तो होगा कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो अपने वार्ड को कुछ ऐसा बनाऊंगा, क्या है वो? मेरा जो कुछ वहाँ पर मेरा जो सोच जो है, जी। आप देखेंगे वहाँ पर पार्क है। हमारे जो काउंसलर थी पहले और चेयरमैन जो थे कॉमरेड दिलीप सिंह जी। उन्होंने वहाँ पर देखेंगे छठ पूजा जो है, वहाँ छठ पूजा करने का उसका जो घाट बनाने का काम, पार्क बनाने का काम, ये काम वहाँ पर हुआ है। और मेरा विजन है कि उस पार्क को, जो पार्क का सही ढंग से वहाँ पर अभी तक ये नहीं हुआ, गंदगी है वहाँ पर, थोड़ा काम ये हो रहा है। तो मैं वहाँ जाने के बाद मैं जीतने के बाद वो पार्क को मैं सर्वप्रथम जो है वो पार्क को मैं अच्छा करूँगा। और मुझे जो लगा है कि वहाँ पर देखेंगे आप पूरे सिलीगुड़ी का ये समस्या है, केवल मेरे वार्ड का नहीं, कि सुलभ शौचालय जो है, सुलभ शौचालय जी। मुझे लगता है कि पूरे सिलीगुड़ी में सुलभ शौचालय जो है वो जगह जगह पर होना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे, सिलीगुड़ी एक बड़ा शहर है जी। बहुत बड़ा शहर है, और जो सुलभ शौचालय जो है वो बहुत कम है एक दो है, नहीं है ये बात नहीं है। पहाड़ से लोग आते हैं, आप दूसरे राज्य से लोग यहाँ पर आते हैं जी। तो उनके लिए जो है वो एक समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए मेरा एक विजन है, मेरा एक सोच है कि मैं इसको समाधान बाद में कर सकूं एक वार्ड के अंदर भी। और मैं आग्रह करूंगा, जो विगत जो काम जो हुआ है, जो आप देखेंगे कि ड्रेन साफ करने का बात है, मेन पावर बहुत कम है। कॉरपोरेशन का जो अपना जो क्षमता है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ जो कम क्षमता है उसको बढ़ाना होगा ताकि हमारा जो कर्मी है वहाँ पर काम करने वाले जो हैं वो सब जगह पहुँच पाएँ, समय पर पहुँच पाएँ। और मुझे आशा है कि मैं अगर जीतता हूँ वहाँ पर, जनता अगर मुझे विश्वास करती है, तो ये जो समस्या है ड्रेन का समस्या जो है, जहाँ पर कहीं कहीं पर गंदगी रहता है, तो उसको मैं समाधान करने का चेष्टा करूँगा। उसके समाधान की दिशा में पहल जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड होती है एक इंसान की। इसके बाद आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिल जाए, बस इतनी ही चाहत रहती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ कोई कॉन्सेप्ट है क्या सुरेंद्र शर्मा का? विगत जो बोर्ड जो थी, विगत बोर्ड में हमने देखा पहले जब मेयर हमारे विकास दत्त थे जी। बहुत जगह स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, बहुत जगह, लेकिन उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर। अभी भी नहीं है, बड़े सारे स्वास्थ्य केंद्रों में अभी भी नहीं है जी। और ये काम जो है, ये काम एक वार्ड काउंसलर के हाथ में नहीं है। ये जो सरकार के अंदर, ये पश्चिम बंगाल में एक सरकार है और वो सरकार के अंदर ही एक वार्ड है, वो कॉरपोरेशन है और उस कॉरपोरेशन के तहत उस स्वास्थ्य केंद्र को चलाया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है, ये अगर सरकार में जो हैं, अगर वो चाहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा से एक स्वास्थ्य केंद्र को चलाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनका सहयोग बहुत बड़ा है, उनका बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर। क्योंकि ये क्षमता तो काउंसलर का नहीं है कि डॉक्टर वहाँ रिक्रूट करेंगे, एक क्षमता तो ये नहीं कि वहाँ नर्स को लाएंगे, एक क्षमता नहीं, जो इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पर जो चाहिए वहाँ पर, वो एक काउंसलर का क्षमता नहीं है। ये मैं राज्य सरकार से कहूँगा कि जहाँ ये त्रुटि है उसको पूरा करें, और इसके लिए मैं आवाज़ को उठाऊँगा, ज़रूर उठाऊँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सबसे बड़ी आप समस्या देखेंगे कि सिलीगुड़ी में मैं जो सोचता हूँ कि वे सरकारी स्कूल है वो भी चले, ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि बेसरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाए, ये बात नहीं, वो स्कूल भी रहे, लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल केवल वार्ड का क्यों, आप पूरे क्षेत्र में अगर आप जाइए तो बेसरकारी स्कूल का जो अवस्था है, वो अवस्था मुझे लगता है कि बहुत दयनीय अवस्था है। केवल आप मिड डे मील अगर खिला दीजिए, मिड डे मील दे दीजिए,
उससे शिक्षा का विकास हो जाएगा, ये बात नहीं है। बहुत सारे स्कूल जो है वो स्कूल आप देखेंगे कि वहाँ पर समस्या है, बहुत सारा समस्या है। वो समस्या का समाधान के लिए मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगा कि जो सरकार है, अभी वर्तमान सरकार है, वो सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो सुरेंद्र जी, एक व्यक्तिगत सवाल जी। व्यक्तिगत सवाल ये कि आप कैंपेन डोर टू डोर जाके कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ी जनसभा वगैरह तो अलाउड नहीं है फिलहाल। लोगों का रिएक्शन देख के क्या लग रहा है? मुझे तो 43 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं, जी। मुझे फ़ख्र है, मुझे बहुत ही विश्वास है कि मेरे पक्ष में वोट देंगे। और कई जगह पर जो है, कई जगहों पर कई प्रश्न भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि प्रश्न नहीं है। ऐसे बहुत लोग जो कहते हैं मैं जो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर रास्ता का समस्या है, यहाँ पर ड्रेन का समस्या है, जो समुचित समस्या है उनका समस्या है, तो उस समस्या के समाधान तो मैं वादा भी करता हूँ कि मैं करूँगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो एकदम मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं जीत कर के आ रहा हूँ। कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट है, 100% कॉन्फिडेंट है कि मैं जीत जाऊँगा। चलिए सुरेंद्र जी, जब आप अपनी जीत को लेकर 100% कॉन्फिडेंट है, तो लगे हाथ तो बोर्ड के बारे में भी आपकी राय जान लेते, क्या लगता है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि बोर्ड जो है, बोर्ड भी वामपंथी गठन कर रहा है। पक्का। चलिए सुरेंद्र जी, आप क्यों कर रहा है ये अगर आप पूछेंगे कि क्यों कर रहा है, तो आप देखेंगे कि 8 महीना से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और 8 महीना से अगर आप देखेंगे सिलीगुड़ी का अवस्था इस तरह का है कि ये अवस्था विगत बोर्ड जो था वो उस समय नहीं था। साफ सफाई अभियान हो, सफाई के बारे में हो, आज आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारा समस्या जो है सिलीगुड़ी में ये 8 महीना के अंदर सामने आया है। लेकिन तृणमूल वाले तो बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आपने जितना काम नहीं किया उन लोगों ने 7-8 महीने में कर दिया। नहीं, आप देखेंगे कि जिस समय सरकार रहते हुए जो काम नहीं कर पाया, ये बोर्ड बिना सरकार में रहते हुए ये बोर्ड काम किया है सिलीगुड़ी में। आप हर क्षेत्र में देखिए समस्या का समाधान, आप डंपिंग ग्राउंड से लेकर के आप देखिए वहाँ एक मशीन लगाया गया जो वहाँ का समस्या, बहुत बड़ा समस्या है डंपिंग ग्राउंड का। और ऐसा मशीन विगत बोर्ड लगाया वहाँ पर किया है कि वो डंपिंग ग्राउंड में जो समस्या है वो समस्या रहेगा नहीं, मिट जाएगा वो समस्या, मिट जाएगी वो समस्या। और आपको लगता है कि यही वो तमाम कारण हैं जिन कारणों की वजह से सिलीगुड़ी में जो बोर्ड है वो सीपीएम गठन कर सकती है? जी, एकदम विश्वास है, जनता विश्वास कर रही है, उसी बोर्ड को फिर से विश्वास करेगी। चलिए सुरेंद्र जी, हमारी टीम जब आपके इलाके में सर्वे करने गई तो हमारे पास एक रिपोर्ट और है कि वहाँ पे बड़े सारे लोगों की दिक्कत है पट्टे की समस्या। अब यहाँ पर ऐसे हम बात करें कि 2009 साल में जी पूरे सिलीगुड़ी में सर्वे किया गया था, जहाँ पर बस्ती है, जहाँ पर इस ज़मीन में लोग बैठे हुए हैं, उसको सर्वे किया। 600 प्राइज हमको लगता है 642 पट्टा का बात हुआ था उस समय। और 2009 से 9 में सभी के पास जो 641 या 42 हैं, 641 शायद हैं, उनको लेकिन आईजीआर दे दिया गया हाथ में। वो सरकार जो सरकार थी, वामफ्रंट की सरकार थी, वो आईजीआर जनता के हाथ में दे दिए जी। 2011 साल में वामफ्रंट की सरकार जो है वो हार गई। यहाँ पर सरकार में आई कौन? तृणमूल की सरकार आई जी। अब तृणमूल जो सरकारी चीज जो है, आईजीआर क्या है कि वो सरकार के द्वारा दिया गया है, किसी पार्टी का नहीं है, न सीपीएम का है न वो टीएमसी का है। जो सरकार थी वो दी उस समय, और देने के बाद जो सरकार आई वो सरकार जो है वो सरकार लोगों को दे नहीं पा रही है। कुछ दिन पहले भी सर्वे हुआ जी। आप देखेंगे सर्वे हुआ, और ये जब भी निर्वाचन होता है तो उस समय ये पट्टा का बात आ जाता है कि पट्टा हम देंगे। लेकिन मैं इस सरकार से गुजारिश करूंगा कि मुझे उस पर कोई राजनीति करना नहीं है, मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूं,
और इस पर मैं बात भी नहीं करना चाहता। तो मैं उनसे निवेदन, इस सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वो जितना जल्दी हो जी। उनके हाथ में पट्टा दे दें, और नहीं तो फिर जो हमारी बोर्ड बनेगी, मैं फिर उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं आंदोलन। लेकिन सुरेंद्र जी, एक जब हमारी टीम वहाँ पे सर्वे कर रही थी तो एक आप ही के वोटर हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जब बोर्ड बन के आ जाता है तो हमारी भी उम्मीदें रहती हैं कि जो पार्षद हैं वो हमारी समस्याओं को लेके जी लगातार बड़ी आंदोलन पे जाएं। लेकिन ये जो बीते 5 साल रहे, इसमें हमारे जो काउंसिलर साहब रहे, इनकी तरफ से आंदोलन का स्वर जो है वो वैसा मुखर नहीं दिखा। ये वहाँ के एक आम आदमी ने कही ये बात। तो वहाँ के लोग चाहते हैं, ये वास्तव है कि वहाँ के लोगों की समस्या जो है ये पट्टे वाली, ये बहुत बड़े समय से चले आ रही है, और वहाँ के लोग चाहते हैं कि इस तरफ उनका जो भी प्रतिनिधि हो स्थानीय स्तर पे, वो जोरदार आवाज़ उठाए, अपना स्वर जो है वो मुखर करे। तो अगर आप की तरफ जनता का रुझान रहता है, अगर झुकाव रहता है, प्यार रहता है जनता का, और जितने तमाम आपके वार्ड से पार्षद हैं, मैंने सबसे कहा है और बहुत न्यूट्रली मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इस समस्या को आप लोग कम से कम सरकार की निगाह में लाएं, ताकि ये जो आम लोग हैं समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या से निजात पा सके। ये एसके लाइफ की तरफ से आपको हमारा ये रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा हमारी तरफ से कि ये वहाँ के लोगों की, क्योंकि बोलते बोलते रो पड़ा वो व्यक्ति। बहुत बड़ी समस्या है ये। मैं पट्टा का विषय में मैं बोल रहा हूँ आपको, वहाँ पर जो समस्या है, क्या क्या समस्या है कि उनको लोन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, हाउसिंग फॉर ऑल में स्कीम है, वो स्कीम का फायदा उनको नहीं मिल रहा है। और भी बहुत सारा चीज़ है। आप भी बिल्डिंग प्लान करने के लिए जाए, बिल्डिंग प्लान तक नहीं हो पा रहा है। तो एक काउंसिलर जो थी, मैं आपको बताता हूँ, हमने जब बात की, ये मैं बहुत आपको ना व्यक्तिगत तौर से भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमने बात किया तो महिला थी या पुरुष, ये मैं नहीं, इस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन उनकी उम्र 90 के आसपास थी, और बात करते हुए रो पड़ा वो वोटर। बिल्कुल सही, अगर ये बोली है तो बिल्कुल सही है। मैं यही बात को तो कहना चाहता हूँ कि 90 साल की वो हमारे गार्जियन हो, या वो लेडीज हो या जेंट्स हो, महिला पुरुष हो, जो भी, आपके माध्यम से इसके लाइव के माध्यम से मैं पुनः फिर जिनके हाथ में पट्टा का देने का अधिकार है, इस पट्टा का अधिकार जो सरकार, मैं इसके लाइव के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार जितना जल्द हो सके, जितना जल्द ये पट्टा का अधिकार जो वामफ्रंट सरकार 2009 में दिया, वो पुनः सरकार का दायित्व बनता है कि वो फिर जनता के हाथ में, जिनको पट्टा नहीं हुआ है, लीज 99 ईयर्स का लीज जो है, लीज नहीं हुआ है, उनको लीज दे दे। अगर नहीं देते हैं, अगर आप जीत कर आते हैं सुरेंद्र जी, अगर आप जीत कर आते हैं, वार्ड पार्षद बनते हैं, तो आप क्या बड़े आंदोलन में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ये जनता जरूर जानना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि मैं आंदोलन करूंगा, इसके लिए आवाज उठाऊंगा कि जितना जल्द हो सके इनको पट्टा मिले। ये मैं आवाज उठाऊंगा इसके लिए, चुप नहीं बैठूंगा मैं जी। मैं बोलूँ जितना जल्द हो सके आप पट्टा दे दीजिए। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला अपना, आप स्टूडियो में आए, तमाम दर्शकों को आपने बताया कि आपका क्या विजन है वार्ड को लेकर, किस तरफ ले जाना चाहते हैं, किन तमाम चीज़ों में सुधार की दिशा में आप सोच रहे हैं। तो ये तो थे हमारे साथ 43 नंबर वार्ड से वामपंथी उम्मीदवार सुरेंद्र शर्मा जी, जो फिलहाल एसके लाइव पर एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। अंत में सुरेंद्र जी, तमाम 43 नंबर वार्ड के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम 43 नंबर वार्ड के वासियों को बोलना चाहूँगा कि आप मुझे जो चिन्ह है हसुआ मार्तुल तारा, आप लोग मुझे वोट देकर विजय बनाएं, और मैं आशा करूँगा कि एक बेटा के जैसा बनकर आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष काम करूँगा, और काम करने का मुझे मौका दें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और एसके लाइफ की पूरी टीम की तरफ से मैं दीपू शर्मा आप तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि कोविड का समय है, तो सबसे पहले तो कोविड की जो गाइडलाइंस है राज्य के द्वारा दी गई, इनको आप ज़रूर मानें। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, जब ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं। और 22 जनवरी को जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, इनमें अपने मतदान के अधिकार का भरपूर उपयोग करें, भरपूर इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर करें, क्योंकि बाद में व्यवस्था का रोना रोने से अच्छा है कि हम पहले ही एक अच्छी सरकार बनाएं, एक अच्छा प्रशासन हम सब के लिए लेके आएँ। ये हम लगातार अपील कर रहे हैं एसके लाइव पर। और ये जो महा कवरेज चल रही है नगर निगम चुनाव को, ये लगातार इसी तरह से चलती रहेगी। बने रहिए एसके लाइव के साथ, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, गागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130।